डियर फ्रेंड्स, तो मैं हूं आपका अपना मेहताब अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मेहताब व्लॉग्स। तो दोस्तों, उम्मीद तो यही रखते हैं कि तमाम दोस्त ठीक होंगे अपने घरों में, अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ और अपने प्यारों के साथ। तो दोस्तों, जिस तरह मैंने पिछली वीडियो बनाई और आप लोगों के साथ शेयर की, वो टॉपिक जो था मेरा तितरों की वीडियो के ऊपर था। और आप दोस्तों से मैंने कहा था कि अगर आप लोगों का रिस्पॉन्स तितर की वीडियो पे अच्छा आया तो मैं नेक्स्ट वीडियो तितर के ऊपर बनाऊंगा। तो मैं अपना प्रॉमिस आज पूरा कर रहा हूँ और नेक्स्ट वीडियो भी मैं तितर के मुतालिक बना रहा हूँ। और मैंने एक शॉर्ट वीडियो रखी है, उसमें मैंने आप दोस्तों से सवाल किया है कि यार मुझे किस टॉपिक पे वीडियो बनानी चाहिए। टॉपिक्स आप दोस्तों ने कमेंट करके बताने। तो चलिए चलते हैं और शुरू करते हैं आज के इंटरेस्टिंग टॉपिक को। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है उसमें हम बात करने जा रहे हैं तितर का जो ब्रीडिंग सीज़न होता है। इस ब्रीडिंग सीज़न में ओवर हीट और ठंडा, अक्सर हमारे परिंदे ओवर हीट हो जाते हैं। इस चीज़ का हमें कुछ नहीं पता होता। काफ़ी दोस्तों के शिकायत ये भी मेरे पास आ रही होती है कि यार मेहताब भाई, फीमेल हमारी जो है वो तितर के सामने बैठ जाती है जब क्रॉस का टाइम आता है, लेकिन जो मेल तितर है वो क्रॉस जो है फीमेल को नहीं करता। तो इसकी वजह क्या है? तो यार इसकी वजह ये होती है कि आपकी जो फीमेल तितरी है वो ओवर हीट हो जाती है। तो हमेशा ओवर हीट होने के लिए आपको एक चीज़ का ख्याल रखना है। जब आपका परिंदा ओवर हीट होता है ना, तो आप जो परिंदा ओवर हीट है उससे आप कोशिश करें ठंडी चीज़ें खिलाएं। अब ठंडी चीज़ों से मुराद ये तो नहीं है कि यार आप उनको ठंडा पानी पिलाना शुरू कर दें, आप उनको फ्रिज में ठंडा करके फ्रूट खिलाना शुरू कर दें। ये बात हरगिज़ नहीं है। आपने क्या करना है, मिसाल के तौर पे आपका परिंदा जो है ना गर्म हो रहा है, आपकी फीमेल हीट पे आ चुकी है, तो उस दौरान आपने हरियाली का इस्तेमाल करना है। उसमें हरियाली में आपने पालक के अलावा तमाम तरह, जैसे मटर कहता हूँ, खीरा में कहता हूँ, लाल गाजर के छोटे छोटे पीसेस कहता हूँ, कद्दू है जो कद्दू, उसके छोटे छोटे पीसेस बनाकर आप अपने परिंदों को खिलाएं। बाजरा आप उस परिंदे का जो ओवर हीट है, चाहे वो मेल है चाहे वो फीमेल है, बाजरा आपने ऐसा समझे कि बंद कर देना है। आपने हरी ग़िज़ा पे स्टार्ट रखना है। दाना पानी आपने बिल्कुल नहीं देना। आपने 3 टाइम 2 टाइम हरी ग़िज़ा खिलानी है। बाजरा अगर आप देते भी हैं थोड़ी मिकदार में, रात के टाइम पे जिस तरह कुप्पी में बाजरा हम लोग रख लेते हैं, थोड़ा बहुत बाजरा चलो ठीक है होता रहे, धोकर साफ़ करके खुश्क करके वो वाला बाजरा आपने खिलाना है। डायरेक्ट बाजरा आप अपने परिंदे को कभी भी मत खिलाइए, क्योंकि जो डायरेक्ट बाजरा होता है ना, और दुकान से हम लेकर आते हैं, उसमें क्या होता है कि जरासीम होते हैं, जर्म्स होते हैं, डिटर्जेंट्स होते हैं। वो कैसे होते हैं? वो इस तरह होते हैं कि यार आपका बाजरा जब फसल से निकलता है, एक तो उसको स्प्रेज हुए हुए होते हैं, जहरीले किस्म के स्प्रेज वगैरह हुए हुए होते हैं, जिसकी वजह से बाजरे में जहर का अंदेशा हो सकता है। उसके बाद ये जो बाजरा निकल कर कंपनी से, फैक्ट्री से फर्टाइल होकर हम लोगों के पास पहुँचता है, तो ये बाजरा मतलब काफ़ी मंजिल तय कर कर हमारे पास, हमारे परिंदों के पेट में जाता है और हाजमा होता है। वहाँ पे डाइजेस्टिव सिस्टम जो है, हमारे जो परिंदों का जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, वो उस बाजरे को जो है मतलब कचूमर बनाता है उसका डाइजेस्टिव सिस्टम। जिस तरह आपका और हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, वो ओजरी में जब जाता है तो वो बिल्कुल उसको पोटे में जब जाता है वो कचूमर बना देता है। उसके बाद हाजमा होता है, उसके बाद आपका परिंदा और हमारा परिंदा पीठ उतारता है। कहने का मेरा मकसद ये है कि हमारा बाजरा कहाँ से आया, कहाँ पे आकर पहुँचा। तो यार जब परिंदे की जान में जा रहा होता है ना, तो हम कोशिश करें बाजरा धोकर खिलाएं। बाजरा धोकर आप थोड़ी मिकदार में खिलाएंगे वो बेस्ट है। तो मतलब आपका परिंदा जो भी ओवर हीट हो जाता है उसको आप ये करें। अगर ज़्यादा ठंडा है, मिसाल के तौर पे फीमेल आपने कहा कि यार बैठती है, मेल बैठता नहीं है, और आपको आइडिया है कि नहीं यार मैंने इतनी ज़्यादा गर्म खुराकें अपने परिंदों को नहीं दी है, मेरी जो फीमेल तितरी है वो ओवर हीट नहीं है। मेहताब भाई ने जो कहा था कि यार गर्म खुराकें खिलाने से ओवर हीट होती है, मैंने तो यार इतनी ज़्यादा गर्म खुराकें खिलाई नहीं है, तो मेरी फीमेल तो ओवर हीट है ही नहीं। उससे मेल चाहिए मेटिंग के लिए। तो अब मुझे क्या करना चाहिए मेहताब भाई? तो आप उस दौरान अपने मेल तितर को गर्म खुराक खिलाने स्टार्ट करें। देखिए ना, ये एक अपने सेंस की बात होती है। तो आप जब अपने मेल तितर को गर्म खुराक और फीमेल तितर को नॉर्मल रखना है, उसको गर्म खुराक भी खिलानी है, क्योंकि वो तो ऑलरेडी मेटिंग के लिए बैठ रही है, लेकिन मेल उसको मार रहा है, उसके साथ लड़ रहा है। तो हमें उस दौरान अपनी फीमेल को तो हमने नॉर्मली रखना है, मेल को जो है हमने अच्छे से अच्छी गर्म ग़िज़ा खिलाना स्टार्ट करनी है। अक्सर ये केस किस सूरत में आता है? अक्सर ये केस उस सूरत में आता है जब आपकी फीमेल आपके पास पुरानी हो और मेल नया हो।
तो उस दौरान क्या होता है कि फीमेल आपकी पुरानी होती है, उस घर में उसने अंडे वगैरह बच्चे वगैरह दिए हुए होते हैं, उसको डर खौफ किसी चीज़ का नहीं होता। जो नया मेल आता है, हो सकता है वो एज में कम हो सकता है वो नया घर देखकर वो मेटिंग नहीं कर रहा, हो सकता है वो न्यू फीमेल देखकर उसके साथ तितर समझ के फाइट कर रहा है। तो ये चीज़ें अगर आप अपने जहन में रखेंगे ना, तितर का शौक यार मतलब बहुत आसान चीज़ है। अगर इस चीज़ को, किसी भी चीज़ के शौक को संभालने का अगर तरीका, एक मतलब एक ट्रिक होती है, थ्योरी होती है समझ में आ जाना। अगर आपके पास वो ट्रिक, वो थ्योरी आपको समझ में आ जाती है, तो मैं समझता हूँ आप जो है ना वर्ल्ड के बेहतरीन ब्रीडर बन सकती है। तो दोस्तों उम्मीद है आज की वीडियो की ये जो टॉपिक है आप दोस्तों को पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपने होस्ट, अपने दोस्त मेहताब अली को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह निगहबान।